जादुई फूलों का बगीचा। एक झिलमिल नाम की लड़की थी। वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। कुछ सालों पहले ही एक सड़क दुर्घटना में उसके माँ पिताजी की मृत्यु हो गई थी। झिलमिल की चाची झिलमिल को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हर वक्त उसे काम ही करवाती रहती थी। अरे झिलमिल कहाँ रह गई? जल्दी से एक गिलास पानी लेकर आ, मैं बहुत थक गई हूँ। जी चाची जी, अभी ला रही हूँ। झिलमिल अपनी चाची को पानी लाकर देती है। पानी पीने के बाद उसकी चाची उसे पूछती है, तो बता, खाना तैयार है ना? नहीं चाची, अभी जाती हूँ और खाना तैयार कर देती हूँ। क्या अभी तक खाना क्यों नहीं बनाई? तूने बाजार जाने से पहले ही मैंने तुमसे कहा था खाना तैयार करके रखने के लिए। चाची मीना आ गई थी तो उसके साथ ही खेलने चली गई थी। ये सुन झिलमिल की चाची बहुत गुस्सा हो जाती है और एक तमाचा झिलमिल को मारती है। झिलमिल रोने लगती है। ये सब वहाँ बैठे झिलमिल के चाचा देख रहे थे, मगर कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। झिलमिल के चाचा झिलमिल से प्यार करते, मगर चाची की वजह से उसे कुछ नहीं दे पाते थे। हे भगवान, ये कितनी निर्दयी होती जा रही है। इतनी छोटी बच्ची पर हाथ उठा रही है। क्या करूं? मैं अगर कुछ बोलूंगा तो ये मुझसे ही लड़ना शुरू कर देगी। झिलमिल को पेड़ पौधों में बहुत रुचि थी, साथ ही उसे पढ़ने लिखने का भी बहुत शौक था। एक दिन झिलमिल हिम्मत करके अपने चाची से कहती है, चाची क्या आप मुझे स्कूल में दाखिला दिलवा देंगी? मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अच्छा, तुझे स्कूल में दाखिला चाहिए? ये बता, पैसे पेड़ पर उगते हैं क्या, या तेरे पिता ने करोड़ों की जायदाद तेरे लिए छोड़ कर गए हैं जिससे तू पढ़ेगी? चल जा यहाँ से और झाड़ू पोछा कर, तू इसी लायक है। झिलमिल उदास होकर वहाँ से चली जाती है। झिलमिल का जन्मदिन था। उसकी चाची सुबह सुबह उसके पास आ जाती है और कहती है, आज तेरा जन्मदिन है, इसी मौके पर कुछ रिश्तेदारों को खाने पर बुला रही हूँ। सभी के आने से पहले सारा खाना तैयार कर देना। ये सुन झिलमिल हैरान रह जाती है और सोचती है, क्या सच में चाची मेरी जन्मदिन पर लोगों को बुलाकर खाना खिलाना चाहती है? ये सब झिलमिल के चाचा सुन लेते हैं और पूछते हैं, क्या बात है, तुम झिलमिल के लिए कुछ अच्छा सोच रही हो, मगर ये कैसे हो गया? आप तो चुप ही रहिए जी, आपको तो कुछ पता नहीं है। आखिर रिश्तेदारों को अपनी ओर कैसे करना है। हमें समाज में दिखाना पड़ेगा ना कि हम झिलमिल को बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखते हैं। इसमें हमारा ही सम्मान बढ़ेगा समाज में। अच्छा, ऐसी बात है, वही मैं सोचूं। झिलमिल ये सब सुन लेती है और बहुत दुखी हो जाती है। सभी लोग आने लगते हैं और झिलमिल को तोहफा देते हैं। जब सभी खाना खाकर चले जाते हैं, तब झिलमिल खाना खाने जाती है। अरे तू कहाँ जा रही है? चाची बहुत भूख लगी है, खाना खाने जा रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है खाना खाने की, वो सब मैंने अपने भाई के घर भिजवाने वाली हूँ। एक काम कर, इतना ही भूख लगा है तुझे तो ये बचा हुआ झूठा खाना में से उठाकर खा ले। इतने में तो तेरा पेट भर ही जाएगा और खाना भी बर्बाद नहीं होगा। झिलमिल ये सब सुन बहुत दुखी हो जाती है और खाना नहीं खाती है। आज मेरा जन्मदिन है, चाची ने मुझसे इतना ही काम करवाया और जब खाने की बारी आई तो मुझे झूठा खाने के लिए कह दिया। मैं यहाँ इस तरह नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से जाना ही होगा। झिलमिल उसी रात घर से निकल जाती है। वो अकेली रोड के किनारे बैठी थी। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। अरे बच्ची, इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रही हो? झिलमिल उस बूढ़े आदमी को सारी बातें बताती है। अच्छा, ऐसी बात है तो बताओ, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा है और उसमें रंग बिरंगे फूल भी लगे हुए हैं। पेड़ पौधे और रंग बिरंगे फूल के बारे में सोचकर झिलमिल उस बूढ़े आदमी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वहाँ आने के बाद झिलमिल फूलों से भरा एक बगीचा देखती है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। ये बगीचा तो बहुत ही खूबसूरत है, क्या मैं यहाँ रोज आ सकती हूँ? ये लड़की, ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप एक और जाकर बैठ जा। आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? आपने ही तो मुझे यहाँ आने के लिए कहा था। हाँ, कहा तो था, मगर उसमें मेरा फायदा है। अब जा उधर और मेरा दिमाग मत खा। खाने से याद आया, क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ देंगे नहीं? अभी कुछ भी नहीं है, चल हट यहाँ से।
उस बूढ़े आदमी के बर्ताव से झिलमिल बहुत दुखी हो जाती है। दरअसल जो आदमी झिलमिल को अपने साथ लेकर आया था वो बच्चों की खरीद बिक्री करने वालों में से एक था। वो झिलमिल को अपने साथ इसलिए लाया था जिससे वो उसे बेचे और उससे पैसे कमा सके। अगले दिन वो बूढ़ा आदमी बाहर किसी काम से जाता है। तभी झिलमिल उस बगीचे में आती है और घूमने लगती है। वाह, ये बगीचा कितना खूबसूरत है। मैं हमेशा ऐसा ही बगीचा चाहती थी। झिलमिल वहाँ से सभी फूलों को बड़े ही प्यार से सहला रही थी और आगे बढ़े जा रही थी। तभी एक फूल जोर जोर से हिलने लगता है। झिलमिल उसकी ओर देखकर बहुत डर जाती है। जब वो थोड़ा आगे बढ़ती है तब देखती है एक फूल झिलमिल को देखकर मुस्कुरा रहा है। कुछ तो गड़बड़ है, ये कोई आम फूलों का बगीचा नहीं लग रहा। झिलमिल सभी फूलों से बात करने लगती है। हर रोज जब भी वो बूढ़ा आदमी बाहर जाता, झिलमिल बगीचे में आ जाती थी और फूलों से बातें किया करती थी। एक दिन एक फूल बोलता है, झिलमिल, तुम बहुत ही प्यारी बात करती हो। तुम हमें बहुत पसंद हो। क्या तुम सब बोल भी सकते हो? हाँ, हम सब बोल सकते हैं। और क्या तुम उस आदमी की सच्चाई जानती हो जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है? नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानती। फूल उसे सारी सच्चाई बता देता है और सच्चाई जानकर झिलमिल बहुत डर जाती है। एक दिन वो बूढ़ा आदमी अपने साथ कुछ और आदमियों को लेकर आता है। यही है वो लड़की, ले जाओ इसे। झिलमिल दौड़ती हुई बगीचे में आ जाती है। दोस्तों, मुझे बचाओ, कृपया मुझे बचाओ। तभी बगीचे से सभी फूलों में से लंबे लंबे तने निकलते हैं और सभी लोगों को पकड़ लेते हैं। उस बूढ़े आदमी के साथ जो भी लोग आए थे वो सब माफी मांगकर वहाँ से भाग जाते हैं, मगर फूल उस बूढ़े आदमी को नहीं छोड़ता है। झिलमिल, तुम चिंता मत करो, अब ये हमेशा के लिए हमारी कैद में रहेगा। फूल उस बूढ़े आदमी को अपने साथ कैद करके रख लेता है। धन्यवाद दोस्तों, अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ और जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो, बताओ हमें। मैं आगे की पढ़ाई करना चाहती हूँ। जादुई फूलों का बगीचा झिलमिल को वो सभी चीजें देते हैं जिससे झिलमिल अपनी पढ़ाई जारी रख सके। कुछ साल बाद झिलमिल अपना पढ़ाई खत्म करके एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाती है और फिर जादुई फूलों के बगीचे में आती है। दोस्तों, मैं चाहती हूँ कि तुम उस बूढ़े आदमी को छोड़ दो। अब उसे उसकी गलती की सजा मिल गई है। नहीं झिलमिल, हम उसे नहीं छोड़ सकते। अगर हमने उसे छोड़ा तो हमारा जादू हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मगर ऐसा क्यों? हमारा जादू तुमसे जुड़ा है। और भी कई बच्चे आए, मगर हम सभी उनसे इस तरह नहीं जुड़ पाए जिस तरह तुमसे जुड़ पाए। और उस बूढ़े आदमी ने हमारे सामने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अगर हम उसे छोड़ेंगे तो हमारा जादू भी खत्म हो जाएगा। हमें ये पता भी नहीं था हमारे अंदर ऐसी जादुई शक्तियाँ भी है। तुम्हारे आने के बाद ही हमें ये बात पता चली। तुम सभी बहुत अच्छे हो। मैं कभी तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी और हमेशा तुम लोगों का साथ दूंगी। झिलमिल को पता चलता है उसकी चाची की तबीयत बहुत खराब है और वो अस्पताल में भर्ती है। झिलमिल अस्पताल जाती है और चाची का इलाज करती है। उसकी चाची बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो जाता है। मुझे माफ कर दो झिलमिल, मैंने तुम्हारा साथ बहुत बुरा किया है। झिलमिल चाची को माफ कर देती है और वो बूढ़ा आदमी को अब तक फूलों ने कैद कर रखा था, उसकी मृत्यु उसी कैद में ही हो जाती है।